बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेगमेंट में हम लोग 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। इस सेगमेंट में हम लोग नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। लास्ट सेगमेंट में 4 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। देखिएगा नंबर 5 सॉरी, पार्ट 5 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखते हैं ताकि बुक से मैच हो जाए। नंबर 5, 10 e पावर साइन h साइन h इनवर्स के बीच में आ गए x। चले मैं बता दूंगा, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इन्होंने मिक्स कर दिया है। इनवर्स के भी 2 क्वेश्चंस यहां पर मौजूद हैं। चल देखते हैं। ये देखिएगा, इसमें सबसे पहले तो हमने लेट किया y इज इक्वल टू 10 e पावर साइन h इनवर्स x। सही है, एज इट इज कॉपी किया, सिंपल y के बराबर लिया। डी ओवर डी एक्स अप्लाई कीजिए दोनों तरफ। डी ओवर डी एक्स 10 e पावर साइन h इनवर्स x। ठीक है, दिस इज dy ओवर dx। 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। ये हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है, सिर्फ 10 है। 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, एंगल एज इट इज। और फिर एंगल का डेरिवेटिव यानी कि e की पावर साइन h इनवर्स x का डेरिवेटिव। सही है, dy ओवर dx इक्वल टू, ये एज इट इज कॉपी किया, सेक स्क्वायर e पावर साइन h इनवर्स x, e की पावर fx का डेरिवेटिव e की पावर fx, और फिर पावर का डेरिवेटिव यानी साइन h इनवर्स x। सही स्टूडेंट्स, डी ओवर डी एक्स साइन h इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और फिर ये जो एंगल होता है इसका भी डेरिवेटिव आपको लेना होता है। x है तो नहीं लेंगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 है। अगर ये एंगल x नहीं है तो आगे भी डेरिवेटिव लेना है। तो यहां पर साइन h इनवर्स x, तो ये इसका डेरिवेटिव का फंक्शन है। dy ओवर dx सेक स्क्वायर, ये एज इट इज साइन h इनवर्स x, e पावर साइन h इनवर्स x, साइन h इनवर्स का डेरिवेटिव ये है 1 ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और चूंकि ये x है तो इसका डेरिवेटिव 1, नहीं भी लिखे तो चलेगा, बस इसको अरेंज करके लिख लीजिए। dy ओवर dx इक्वल टू, इसको पहले लिखा फिर ये लिखा, ये सब एंगल है, नीचे ये रह गया, तो ये आपका आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज आंसर। ठीक, कोई इशू? अच्छा जी। अच्छा देखिएगा, जो अगला पार्ट है उसमें
चले वो अगला पार्ट करते फिर बताते हैं आपको। ठीक है, क्लियर है आपको? चले नंबर 6 करते हैं। नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6। देखिए नंबर 6 क्या है? नंबर 6 में है साइन एच इनवर्स एक्स ओवर सेक एच इनवर्स एक्स, ये है। ठीक है, ओके। अब ये देखिएगा, सबसे पहले मैंने इसको y के बराबर लिया, सही है। लेट y इज इक्वल टू साइन एच माइनस एक्स ओवर सेक एच इनवर्स एक्स, सही है। दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई की, डी ओवर डी एक्स, वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन एच इनवर्स एक्स ओवर सेक एच इनवर्स एक्स, सही है। स्टूडेंट देखिएगा, यहां पर आपको, यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, डी ओवर डी एक्स साइन एच इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया 1/√x² + 1, और अगर एंगल x नहीं हुआ तो फर्दर उसका भी डेरिवेटिव। इसके अंदर हमें इसकी जरूरत भी पड़ेगी, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि सेक एच इनवर्स एक्स ये बराबर होता है 1/x√x² - 1, x² - 1। अच्छा, एक काम कीजिए, इसकी दूसरी शक्ल हम लोग यूज कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं, और इसकी एक और शक्ल है वो हम यूज करेंगे, वो ये है -1/x और √1 - x²। √1 - x², ये ऑप्शन हम यूज करते हैं। 1 - x², ये ऑप्शन हम लोग यूज करेंगे। एक्चुअल में याद रखिएगा कि डेरिवेटिव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं कि बुक के मेथड को फॉलो करें, बुक के ऑप्शंस को यूज करें। ये इनवर्स के दो फॉर्मूले याद रखेंगे, साइन एच इनवर्स एक्स इज इक्वल टू √1 x² + 1 और सेक एच इनवर्स एक्स -1/x √1 - x²। ये दोनों मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे इनकी जरूरत पड़ेगी। dy ओवर dx, डिवीजन का फॉर्मूला लगाइए, सेक एच इनवर्स एक्स इसका स्क्वायर, फिर ये वाली वैल्यू एज इट इज कॉपी की, एच इनवर्स एक्स, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव साइन एच इनवर्स एक्स, फिर माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव सेक एच इनवर्स एक्स। dy ओवर dx इक्वल टू सेक एच इनवर्स एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये है 1/√x² + 1, एंगल x ही है तो x² + 1, ये एंगल x से लिहाजा फर्दर डेरिवेटिव की जरूरत नहीं, माइनस साइन एच इनवर्स एक्स। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो है -1/√x, तो x ही है एंगल। अगर यहां कुछ और होता तो वो लिखते हैं √1 - x², 1 - x², और फिर एंगल का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और इसको मैंने एज इट इज कॉपी कर दी, सही। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं dy ओवर dx
इक्वल टू ये सेक एच इनवर्स एक्स, नीचे ये है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस माइनस प्लस, साइन एच इनवर्स एक्स ओवर एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और दिस इज वन ओवर सेक एच इनवर्स एक्स, दिस इज स्क्वायर। वैसे रूट लेने का कोई खास फायदा है नहीं, आप चाहें तो सॉरी एलसीएम लेने का कोई खास फायदा है नहीं, आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए। क्या होगा देखिए, एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल, ये मल्टीप्लाई इससे, एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर सेक एच इनवर्स एक्स माइनस प्लस है, ये दोनों कैंसिल, यानी ये मल्टीप्लाई से यानी ये मल्टीप्लाई से, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये हो गया साइन एच इनवर्स एक्स, और ये एज इट इज सेक्स एच इनवर्स एक्स ये होल स्क्वायर। सही है। बस स्टूडेंट्स, अब फर्दर कोई फायदा है नहीं, इसको बहुत ज्यादा है तो ये भी लिख सकते थोड़ा सा, ये देखिए ये सब एज इट इज, यानी ऊपर वाली वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं, बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर दीजिए, सेक एच इनवर्स एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन साइन एच इनवर्स एक्स, ये एक्स, ये फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स फोर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये और इसको एज इट इज आप यहां पर लिख दीजिए, ये आपके पास ये आंसर हो गया। राइट, ठीक है। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम हो तो लाजमन लिख के रखिएगा ताकि लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कर सकें। राइट, ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट सेगमेंट करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट इज नंबर पार्ट 7, पार्ट 7। मैं इसको मिटा रहा हूं, सभी को मिटा दूं। देखिएगा पार्ट 7, पार्ट 7, पार्ट 7 में कह रहा है कॉस एच एक्स इंटू कॉट एच एक्स स्क्वायर, ये सही है। ओके, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने इसको y के बराबर ले लिया, cos एच एक्स इंटू कॉट एच एक्स स्क्वायर, सही है। दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई किया, डी ओवर डी एक्स कॉस एच एक्स इंटू कॉट एच एक्स स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला, पहली वैल्यू एज इट इज, फिर दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव, फिर प्लस, फिर दूसरी वैल्यू एज इट इज, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव, सही। डी वाई ओवर डी एक्स
कॉस एच एक्स, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक फंक्शन में एच स्क्वायर एंगल एज इट इज और फिर एंगल का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस कॉट एच एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव साइन एच एंगल एज इट इज, एंगल का डेरिवेटिव 1। तो स्टूडेंट बस ये आ गया आपके पास आंसर, प्लस माइनस माइनस, दिस इज 2x कॉस एच एक्स कॉसेक एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एच एक्स स्क्वायर साइन एच एक्स। कुछ कॉमन नहीं आ रहा और कॉमन निकालने का कोई फायदा भी नहीं है। ये है आपके पास आंसर। ये था पार्ट 7, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, राइट। ओके, चलिए यहीं पे देखते हैं नंबर 8, उसको रेस करते हो फिर नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8, नंबर 8 देखिए, नंबर 8 क्या है। नंबर 8 में कह रहा है कि साइन एच एक्स, साइन एच एक्स 10 एच एक्स स्क्वायर, ये स्टूडेंट सबसे पहले मैंने इसको y के बराबर ले लिया, साइन एच एक्स 10 एच एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई किया, साइन एच एक्स इंटू 10 एच एक्स स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगाइए, पहली वैल्यू एज इट इज, दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरी वैल्यू एज इट इज, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव, राइट। डी वाई ओवर डी एक्स साइन एच एक्स 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एच, ये सेक एच स्क्वायर, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 10 एच एक्स स्क्वायर साइन का डेरिवेटिव कॉस एच एक्स एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव 1। सही है, बस अरेंज करके छोड़ दीजिए, ये आंसर होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, दिस इज 2x साइन एच एक्स सेक एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बस ये तो एज इट इज कॉपी कर दिया, ये पहले लिख दिया, बाद में आप नहीं भी करें तो चलेगा। ये दिस इज द आंसर। ये था 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। क्लियर। चलिए लास्ट पार्ट भी से करते हैं ताकि ये क्वेश्चन वाइंड अप हो जाए। तो देखिएगा नंबर 9 मिटा रहा हूं। नंबर 9 देखिए, 9 में क्या है, पार्ट 9 में है ln फिर ब्रैकेट 10h फिर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
फिर ये ब्रैकेट क्लोज, ये है। राइट स्टूडेंट, ये सबसे पहले काम कीजिए, दोनों इस जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको y के बराबर सपोज कर लीजिए। मैंने कहा लेट y इज इक्वल टू ln 10h x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सही है, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई कीजिए। डी ओवर डी एक्स ln 10h x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, dy ओवर डी एक्स ln का डेरिवेटिव 1 ओवर दिस, सब एज इट इज, ln ये fx 1 ओवर fx, फिर fx का डेरिवेटिव 10h x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सही है, dy ओवर dx 1 ओवर 10h प्लस 1, 10h डेरिवेटिव sec स्क्वायर यानी sec h स्क्वायर, एंगल एज इट इज, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, 10h का डेरिवेटिव sec h स्क्वायर, ये एंगल एज इट इज, और फिर एंगल का डेरिवेटिव यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव। फिलहाल मैंने डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा। dy ओवर dx ये मैंने लिखा sec स्क्वायर sec h स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 10h x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और फिर इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0। बस इसको अरेंज करके लिखकर छोड़ दीजिए। इनमें से 2 कॉमन, दिस इज x प्लस 1, ये एज इट इज sec h स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर 10h x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एज इट इज कॉपी, ये आपका है राइट। तो स्टूडेंट्स जी इसके साथ ही 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट है। ये सारे पार्ट्स करवाने का मकसद ये है कि एग्जाम्स में इनमें से कोई भी एक पार्ट पूछा जा सकता है, तो इसलिए इनकी खास प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में डिस्कस कीजिएगा। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।